कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी का दूसरा पार्ट आपके समक्ष लेकर आया हूँ। जब माधव और घीसू सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि घसिया मरी पड़ी है और जो बच्चा उसके पेट में था वह भी मर गया है। उसके बाद दोनों ने रोना चीखना चालू किया और तभी उनके घर पर भीड़ लगनी चालू हो गई और उन दोनों को अभागा समझकर चुप कराने लगी। और उसके बाद वे दोनों सोचने लगे कि ज्यादा रोने पीटने का समय नहीं है, आगे कफन का इंतजाम भी करना है। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोते क्यों हो? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली मर चुकी है, रात भर तड़पती रही। हम दोनों उसके सिरहाने दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, पर वह हमें छोड़कर चली गई। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी पर कौन लगाएगा? हमारे हाथों में तो कुछ था, वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाए? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करने काले कंबल के रंग पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे चल दूर हो यहां से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में तो कूदते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी मिल गई और दोपहर को घीसू माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीतड़ा भी न मिले, उसके मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिले तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात उतार रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर गए। इसी तरह कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद सरूर में आ गई। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हूं। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? क्यों देते हैं बामनों को हजारों रुपए? परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, क्योंकि हमारे पास टूटने को क्या है? लेकिन
लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा। अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले लोगों को। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी अचार कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों से सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त इस सांझ में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहे हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र थी। इन सब भावनाओं को इन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो। उसे बैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण में माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा शेर। पूछेगा तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? माधव बोला, मुझे ऐसा गधा समझता है। दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसके मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। अब की रुपए हमारे हाथ में आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने सगी के गले लिपटा था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते हैं। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खिंची लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि मैं जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले रहे, चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के भली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची पूरियां पत्तल उठाकर भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखें से देख रहा था। और दोनों के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की ख्वाहिशत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। चीखें मारकर घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों,